बड़ी खबर मोतिहारी से, जहां तुरकोलिया क्षेत्र में एक ही परिवार के 6 सदस्यों ने स्वेच्छा से हिंदू धर्म अपना लिया है। नट जाति से जुड़े इस परिवार के सदस्य पहले मुस्लिम धर्म का पालन करते थे, लेकिन अब उन्होंने अपने पूर्वजों की परंपरा को अपनाने का फैसला लिया है। परिवार के अनुसार उनके दादा ने सालों पहले किसी कारणवश धर्म परिवर्तन किया था, लेकिन अब सालों बाद पूरे परिवार ने अपनी इच्छा से दोबारा हिंदू धर्म अपना लिया है। इस मौके पर पूरा परिवार मोतिहारी के नरसिंह बाबा मंदिर पहुंचा, जहां विधि विधान से पूजा, हवन और धार्मिक अनुष्ठान कराकर उन्हें हिंदू धर्म में शामिल किया गया। बोलिए, एक बार जयकारा लगाइए आप लोग। बोलिए बजरंगबली जय, पवन सुत हनुमान जय, उमापति महादेव। पहले पुरानिया रहने रहो, हिंदू बने थे। हिंदू बन रही क्यों? कारण क्या है? कोई कारण अपना मन खुशी से। मन खुशी, कोई प्रेशर, कोई ना दबाव? ना ना, अच्छा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। हाँ, बहुत अच्छा। अपने मन से बने कि किसी की पहले? ना, अपने मन से। मतलब इसके पीछे कुछ कारण होगा? ना ना मुस्लिम होके आप हिंदू धर्म? ना, कोई कारण नहीं। कितने लोग बने हैं? पूरा परिवार। खबर बांका से, जहां शंभूगंज थाना क्षेत्र में हाल के दिनों में बढ़ती लूट और छिनतई की घटनाओं के बीच पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। कारोबारी के बेटे अमन कुमार से लूटपाट के मामले में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 3 बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया। ये गिरफ्तारी रामचुआ खरौंदा नहर के पास से की गई, जहां से आरोपियों के पास से एक देसी कट्टा और 4 जिंदा कारतूस बरामद किए गए। तो लूटकांड के बाद पुलिस ने ये बड़ी कार्रवाई की है। बदमाशों की गिरफ्तारी इस मामले में की गई है। 3 बदमाश हथियार के साथ गिरफ्तार किए गए हैं। देसी कट्टा और 4 जिंदा कारतूस भी इनके पास से बरामद किए गए हैं। रांची में महिलाओं के साथ खास समुदाय की ओर से किए जा रहे अपराध और सदन में नारी शक्ति बंधन विधेयक के पारित न होने पर बीजेपी ने मशाल जुलूस निकालकर विरोध जताया। नारी शक्ति बंधन विधेयक के पारित नहीं होने पर बीजेपी की ओर से विपक्ष को दोषी ठहराया गया। बीजेपी के निशाने पर कांग्रेस के साथ इंडी गठबंधन के नेता रहे। बीजेपी नेताओं ने आरोप लगाया कि विपक्ष केवल महिला सम्मान की बात करता है, लेकिन संवैधानिक अधिकार देने से कतराता है। वहीं रांची में महिलाओं के साथ खास समुदाय की ओर से दुष्कर्म की वारदात को लेकर भी बीजेपी का गुस्सा फूटा और इस तरह के अपराध पर अंकुश लगाने को लेकर सख्त सजा की मांग की। जो सरकार है वो चुप्पी साधे हुए है। ऐसे लोगों को फास्ट ट्रैक कोर्ट चला करके उनको फांसी देना चाहिए, ये हम लोगों की मांग है। और इसको लेकर के आज हम लोगों ने मशाल जुलूस निकाला है और सरकार को चेताने का हम लोग काम कर रहे हैं कि आने वाले दिनों में यह अपराध अगर होगा तो ऐसे ही सड़कों पर हजारों लाखों की संख्या में महिलाएं निकलेंगी इस सरकार के खिलाफ। आरक्षण का प्रावधान हो, चाहे संसद में हो, चाहे विधानसभा में हो, तो इस पर इन लोगों ने विराम लगाने का काम किया है। लेकिन मोदी जी का संकल्प है, ये संकल्प पूरा होकर रहेगा और महिलाओं को आरक्षण देने से कोई नहीं रोक पाएगा। बस ये राजनीति करना जानते हैं और इन्होंने उस विधेयक का विरोध किया और जो महिलाओं का हक था, जो उन्हें मिलना चाहिए, वो आज तक नहीं मिला और इन जैसे लोगों की वजह से ही नहीं मिला। रांची में बीजेपी की ओर से निकाले गए मशाल जुलूस पर झारखंड कांग्रेस ने पलटवार किया। कांग्रेस प्रवक्ता राकेश सिन्हा ने कहा कि महिलाओं के खिलाफ अपराध करने वाले सबसे अधिक कष्ट बीजेपी ही देती है। उन्होंने महिलाओं को बीजेपी के नेताओं से ही सुरक्षित रहने की सलाह दी। इस देश की बहन बेटियों को भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से सुरक्षा मिलनी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से उनकी सुरक्षा होनी चाहिए। हमारी बेटी अंकिता भंडारी न्याय के लिए दर दर भटक रही थी। क्या हुआ उसके साथ? क्या उसको न्याय मिला? नहीं मिला न्याय, इसलिए कि भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता उसमें संलिप्त है। तो जब भारतीय जनता पार्टी की ये चाल और चरित्र है तो वो नारी सुरक्षा की बात करती है, नारी सम्मान की बात करती है, तो ऐसा ही लगता है कि 900 चूहे खा करके बिल्ली चली संत बनने। अब ये लोग संत बन रहे हैं। झारखंड में कांग्रेस के साथ सरकार, लेकिन बंगाल और असम में कांग्रेस को छोड़ ममता का हाथ थामा। क्या हेमंत सोरेन का यह सिलेक्टिव गठबंधन जनता के साथ धोखा नहीं है? ये सवाल इसलिए क्योंकि बिहार में मिले अपमान के बाद हेमंत सोरेन एकला चलो की राह पर दिख रहे हैं।
पहले असम में अकेले चुनाव लड़ा और अब बंगाल में टीएमसी का समर्थन कर रहे हैं। ऐसे में सियासी पारा हाई हो गया है। बीजेपी का कहना है कि गठबंधन में सब कुछ ठीक नहीं है। ये रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। बदला या पॉलिटिकल प्रेशर गेम, जेएमएम बदला नहीं, बार्गेनिंग पावर दिखाएगी। असम में संकेत, बंगाल में विस्तार। क्या कांग्रेस को मिल रहा है अलर्ट सिग्नल? गठबंधन में तालमेल की कमी, ग्राउंड पर अलग अलग रणनीति। बिहार में अपमान, फिर असम और अब बंगाल। क्या कांग्रेस से जेएमएम बदला लेगी? ये सवाल इसलिए क्योंकि क्या जेएमएम और कांग्रेस की राहें अलग हो गई हैं। बंगाल में जेएमएम ने टीएमसी को समर्थन दिया है। ममता बनर्जी के समर्थन में हेमंत सोरेन खुद मैदान में उतर गए हैं और टीएमसी उम्मीदवार के लिए वोट मांग रहे हैं। हेमंत सोरेन के बंगाल दौरे पर झारखंड में सियासी पारा हाई हो गया है। बीजेपी ने कांग्रेस जेएमएम गठबंधन पर सवाल उठाए हैं। झारखंड मुक्ति मोर्चा मानती है कि मुख्यमंत्री जी आदिवासियों के सबसे बड़े नेता हैं पूरे देश के, हम इससे इत्तेफाक नहीं रखते। लेकिन अब तो कांग्रेस भी इत्तेफाक नहीं रखती, इसीलिए इनको पश्चिम बंगाल, बिहार और असम से बैरंग लौटा दिया। एक भी सीट नहीं दी, जबकि वहाँ आदिवासी बहुल बहुत इलाके थे। अब मुख्यमंत्री जी झारखंड में गलबहियाँ करते हैं कांग्रेस के साथ, वहाँ पे उनके कैबिनेट के कलीग्स हैं कांग्रेस के, और जाकर पश्चिम बंगाल में कहते हैं कि ममता बनर्जी जी का कोई ऑल्टरनेटिव है और बाकी सभी दल जो हैं वो विकास विरोधी हैं, यानी कांग्रेस को भी विकास विरोधी बता रहे हैं। तो ये कैसी राजनीति मुख्यमंत्री जी? बीजेपी के आरोपों पर जेएमएम ने पलटवार करते हुए कहा, बीजेपी को रोकने के लिए टीएमसी के पक्ष में प्रचार हो रहा है। वहीं कांग्रेस का भी कहना है कि उनका मकसद सिर्फ बंगाल में बीजेपी को हराना है। भारतीय जनता पार्टी और केंद्र सरकार की जो रवैया रहा है उसके विपरीत में हम लोग सारे जो पार्टियां हैं उनको एकजुट होना होगा और भाजपा धीरे धीरे डायनासोर की तरह पसर रही है, अपना पैर पसार रही है। उसके में माननीय मुख्यमंत्री पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी जी का साथ देने का जो निर्णय है मुख्यमंत्री जी का, वो रहेगा और हम लोग वहाँ पश्चिम बंगाल में जो है ममता बनर्जी जी और टीएमसी को अपना सहयोग देंगे। हमें लगता है कि वो अपनी पार्टी देखे, भारतीय जनता पार्टी नकारे हुए व्यक्तियों को लेकर के संगठन खड़ा करने वाली भाजपा हमारे ऊपर प्रश्न खड़ा ना करे। हम पूरी तरह से इस राज्य में मजबूत हैं, हमारा महागठबंधन भी इस राज्य में पूरी तरह से मजबूत है और हमारा गठबंधन इस राज्य के लिए है और हम इस राज्य में पूरी मजबूती के साथ गठबंधन चला रहे हैं। झारखंड में गठबंधन के बावजूद बंगाल में जेएमएम ने न केवल कांग्रेस के खिलाफ स्टैंड लिया, ऐसे में कयास लगाया जा रहा है कि जेएमएम बिहार का बदला कांग्रेस से असम और बंगाल में ले रही है। अब सवाल उठता है कि क्या कांग्रेस अब क्षेत्रीय दलों के सामने अपनी जमीन खो चुकी है? क्या जेएमएम खुद को किंग मेकर साबित करने के लिए कांग्रेस की बलि चढ़ा रही है? न्यूज़ 18 के लिए रांची से गौरव झा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी एक दिवसीय देवघर दौरे पर पहुंचे। हवाई मार्ग से सीधे मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी देवघर एयरपोर्ट पहुंचे, जिसके बाद सीधे बाबा बैद्यनाथ मंदिर के लिए रवाना हो गए। बाबा बैद्यनाथ मंदिर में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच विधि विधान से पूजा अर्चना की और बाबा बैद्यनाथ से मंगल कामना की गई। इस दौरान मुख्यमंत्री बाबा बैद्यनाथ मंदिर प्रांगण के स्थित कई मंदिर में भी गए। बता दें कि मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी उप मुख्यमंत्री बनने के बाद भी बाबा के दर पर पहुंचे थे। बिहार राज्य से बाहर बतौर मुख्यमंत्री ये उनका पहला दौरा है। जामताड़ा में जेपीएससी प्रारंभिक परीक्षा कड़ी सुरक्षा और कदाचार मुक्त माहौल में संपन्न हुआ। 12 परीक्षा केंद्र पर कुल 3,624 अभ्यर्थी में से पहली पाली में 2,262 और दूसरी पाली में 2,261 अभ्यर्थी शामिल हुए। कड़ी प्रशासनिक निगरानी के बीच अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी। परीक्षा देने के बाद निकले अधिकांश परीक्षार्थियों ने प्रश्नों को सिलेबस के अनुरूप ही बताया और इस पर संतुष्टि जताई। हालांकि सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस गर्ल्स और जेबीसी हाई स्कूल परीक्षा केंद्र के कई परीक्षार्थियों ने परीक्षा केंद्र में मूलभूत सुविधाओं के अभाव के होने का भी आरोप लगाया। कैसा परीक्षा हुआ? ठीक हुआ। फर्स्ट अटेम्प्ट था तो थोड़ा सा नर्वस थे, उतना पढ़े नहीं थे, पर हाँ सही था। करंट अफेयर ज्यादा था, इजी था, उतना टफ नहीं था। क्वेश्चन बहुत ज्यादा मुश्किल भी नहीं था, बहुत आसान भी नहीं था। कट ऑफ बहुत ज्यादा नहीं जाएगा
अच्छी प्रिपेयर सेट की थी, लेकिन कुछ ग्रामेटिकल मिस्टेक्स क्वेश्चन में थे, जैसे कि वो जेपीएससी लेवल पे उस तरह के मिस्टेक्स नहीं होने चाहिए। बहुत ज़्यादा 2-3 क्वेश्चन मैंने देखा कि ग्रामेटिकल मिस्टेक्स थे क्वेश्चन में। फर्स्ट वाला तो काफी इजी था पेपर फर्स्ट, सेकंड वाला थोड़ा बहुत फैक्चुअल था, तो जो अच्छे से याद किया होगा, अच्छे से जो रटा होगा, उसके लिए सेकंड पेपर भी इजी रहा होगा, तो ठीक था पेपर का लेवल। दूसरा सेटिंग से काफ़ी इजी था, पीवाईक्यू उससे काफ़ी मैच किया। पहला पेपर थोड़ा सा था नॉर्मल जैसा, सेकंड जो सेटिंग में था उसका एग्जाम तो काफ़ी इजी था। ज़्यादातर क्वेश्चन पीवाईक्यू से था ज़्यादा क्वेश्चन, और स्टैटिक्स का क्वेश्चन ज़्यादातर था। जमशेदपुर में जेपीएससी की पीटी परीक्षा शांतिपूर्ण माहौल में संपन्न हुई। जिले में 60 परीक्षा केंद्र पर 26,560 परीक्षार्थी शामिल हुए। परीक्षा को लेकर सेंटर पर सुरक्षा के सख्त इंतजाम किए गए थे। अब तक झारखंड में जितनी भी परीक्षाएं हुई, सभी परीक्षाओं में पेपर लीक के आरोप लगे थे, जिसको लेकर परीक्षार्थी सशंकित थे। लेकिन पेपर लीक का मामला सामने नहीं आने पर परीक्षार्थी खुश दिखे। परीक्षार्थियों ने बेहतर नतीजे की उम्मीद जताई है। हमेशा तो लीक होता है, लेकिन पता नहीं, वो तो हम लोग लिख देते हैं, आगे क्या करती है सरकार। मेहनत करके आए हैं और अब आगे भी मेहनत, क्या बोलेंगे? मेहनत करते हैं, उस सरकार को देखना चाहिए कि बच्चे इतना मेहनत करते हैं तो रिजल्ट अच्छा करना चाहिए। अच्छा रहा, तैयारी अच्छी थी इसलिए अच्छा रहा। क्वेश्चन उस तरह से सेट किया गया था कि देखने में डिफ़िकल्ट लगे, बट अगर प्रिपरेशन है तो वो डीप अंडरस्टैंडिंग से समझ में आ जा रहा था कि क्या है। यही कहेंगे कि अगर विद्यार्थी थोड़ा मेहनत करके आए हैं तो बिल्कुल उनके लिए सब कुछ पढ़ा हुआ लगेगा। क्या जिस तरह झारखंड पेपर लीक हो रहा था, इस बार लग रहा है कि सब कुछ सही है। अब तक तो ऐसी कोई खबर नहीं आई है, वरना कई बार ऐसा भी होता है कि घर पहुंचकर खबर आती है। उम्मीद करते हैं कि इस बार वैसा ना हो। बिहार में शिक्षा व्यवस्था को बेहतर करने के लिए हर स्तर पर कवायद हो रही है। कुछ ऐसी ही तस्वीर कटिहार के हसनगंज प्रखंड से सामने आई है, जो निजी स्कूलों के शिक्षा व्यवस्था को चुनौती दे रही है। यहाँ बच्चों को सरकारी विद्यालय में नामांकन के लिए प्रेरित किया जा रहा है। हसनगंज प्रखंड के 2 विद्यालय के शिक्षक ढोल मजीरे के साथ सड़क पर स्कूली बच्चों के साथ घूम कर लोगों को जागरूक कर रहे हैं। अब इस अनोखे तरीके का परिणाम भी दिख रहा है और विद्यालय में एडमिशन को लेकर संख्या में तेजी आई है। शिक्षा विभाग के द्वारा अभी विशेष नामांकन अभियान चलाया जा रहा है, जो आगामी 30 अप्रैल तक चलाया जाएगा। और हम लोगों ने ये देखा है कि लोगों के मन में सरकारी विद्यालय के प्रति जो भावनाएं जागृत हुई है कि सरकारी विद्यालयों में पढ़ाई नहीं होती है, लोग निजी विद्यालयों की तरफ आकर्षित हो रहे हैं। तो हम लोग इस उद्देश्य के साथ पोषक क्षेत्र में जन जन से संपर्क कर रहे हैं और अभिभावकों के बीच में अपनी बातें रख रहे हैं। दरअसल लोगों के बीच जो धारणाएं चल रही है कि सरकारी विद्यालय के शिक्षक नहीं पढ़ा रहे हैं या वहाँ पढ़ाई अच्छी नहीं होती, वहाँ सुविधा अच्छी नहीं होती है, इसी धारणा को हम लोग बदलने के लिए हम लोग गांव में भ्रमण करते हैं, सारे डोर टू डोर सबसे कांटेक्ट करते हैं, महिलाओं से कांटेक्ट करते हैं ताकि वो अपने बच्चों को सरकारी विद्यालय में भेजे। खबर सासाराम से है, जहां इन दिनों भीषण गर्मी ने लोगों का जीना मुहाल कर दिया है। तापमान 42 डिग्री से ऊपर पहुंचने के कारण जनजीवन बुरी तरह से प्रभावित हो रहा है। सुबह 11 बजे के बाद से लेकर शाम 4 बजे तक तेज धूप और लू के कारण लोगों का घर से निकलना मुश्किल हो गया है। खासकर कामकाजी वर्ग को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। लोग गर्मी से राहत पाने के लिए तरल पदार्थ पीने को दिखाई दे रहे हैं। जमशेदपुर के जामदा के युवक ने कमाल कर दिया। 19 साल के सिद्धार्थ ने क्लिपस्टर नाम का ऐप बनाया है। न्यूज 18 से बातचीत के दौरान सिद्धार्थ ने दावा किया है कि इस ऐप पर यूट्यूब से ज्यादा फीचर्स हैं। आप इस ऐप पर वीडियो अपलोड करने के साथ साथ कमेंट तो कर ही सकते हैं, साथ ही अलग से चैट करने की सुविधा भी दी गई है, जो दूसरे प्लेटफॉर्म पर नहीं है। इसे 200 से ज्यादा लोगों ने डाउनलोड किया है, साथ ही इसे हाई रेटिंग भी दी गई है। पूरा देश आज सोशल मीडिया पर है। ऐसे में यह सवाल लाजिमी है कि क्या वास्तव में कभी देश का अपना स्वदेशी ऐप होगा? पूरा देश उस स्वदेशी ऐप पर जुड़ा होगा। देश के युवा हालांकि इस स्वदेशी ऐप को बनाने में लगे हुए हैं। इसी में एक हैं झारखंड के पश्चिमी सिंहभूम के सिद्धार्थ बीकॉम फर्स्ट ईयर के छात्र हैं, महज 19 साल के हैं, लेकिन उन्होंने एक ऐप बनाया है। और ऐप की जो खूबसूरती है, खासियत है, वो क्या है सिद्धार्थ? सर, पहले ऐप जो हमने बनाया है उसके पहले हम पीएम सर के क्लिप दिखाना चाहेंगे, जिसको देखकर हम मोटिवेट हुए थे और हमको ऐप बनाने में और इंटरेस्ट आया। तो ये है वो पीएम सर का क्लिप। मेरे देश के नौजवानों में चुनौती करता हूँ आपको, आइए हमारे अपने प्लेटफॉर्म क्यों ना हो।
ये पीएम सर का स्पीच देखने के बाद मेरे को अंदर से मोटिवेशन आया, क्यों ना हम इंडिया के लिए भी एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाएं जो इंडिया के क्रिएटर्स के लिए हो और देश के युवाओं के लिए हो। तो हमने एक प्लेटफॉर्म बनाया है जिसका नाम है क्लिफ्टर। क्लिफ्टर पे आप यूट्यूब की तरह लॉन्ग वीडियोस अपलोड कर सकते हैं, शॉर्ट वीडियोस अपलोड कर सकते हैं और पोस्ट अपलोड कर सकते हैं। और सिर्फ कंटेंट ही अपलोड नहीं कर सकते बल्कि आप अपने दोस्तों के साथ चैट भी कर सकते हैं। तो ये आपका जो क्लिफ्टर है, क्या वास्तव में ये इसको कुछ रेटिंग मिली हो या ऐसा कुछ अप्रूवल मिला हो? जी, हमारा क्लिफ्टर प्ले स्टोर पर वेरीफाइड ऐप है और इसको अभी 7 दिन के अंदर ही 220 प्लस यूजर्स डाउनलोड करके इंस्टॉल करके यूज़ कर रहे हैं हमारे ऐप में। खाली डाउनलोड ही नहीं किए हैं बल्कि इसमें डेली वीडियोस अपलोड हो रहे हैं, हमारे फीचर्स को यूज़ कर रहे हैं और ऐप पे अभी 5 स्टार प्लस रेटिंग है हमारे ऐप पे। कैसा चेक पॉइंट है, जब एक यूज़र वीडियो अपलोड करता है तो वो वीडियो अपलोड होकर हमारे डेटाबेस में जाता है। उसके बाद हमारा AI मॉडरेशन एक ये फंक्शन है, वो उस वीडियो को पूरा चेक करता है। वो वल्गर वर्ड्स, कोई ऐसा सीन जो 18 प्लस से अंदर के यूज़र ना देख पाए, उसको चेक करता है। अगर उसमें 1% भी अगर वो चांस रहता है तो वो ऐप को हमारी टीम पर्सनली चेक करती है। उसके बाद ही वो ऐप के सारे यूजर्स तक वो वीडियो पहुंचती है। अगर वो 100% पास हो जाता है तो वो यूज़र सबको देख पाएंगे। अगर 1% भी उसमें डाउट रहा तो उसको हमारी टीम पर्सनली वेरीफाइड करके फिर यूजर्स तक पहुंचाती है। हमको बचपन से ऐप्स में इंटरेस्ट था। क्लास 8 में हम कोडिंग सीखना स्टार्ट किए। क्लास 8 और 9 में हमको 2 साल लगे कोडिंग सीखने में। उसके बाद हम छोटे मोटे एप्लीकेशंस बनाते थे पर इतना ग्रो नहीं कर पाते थे। उसके बाद हम पीएम सर के स्पीच देखे, उसके बाद हमको अंदर से मोटिवेशन आया कि जब हम कोडिंग सीखे हुए हैं तो क्यों ना हम भारत के लिए अपना खुद के एक ऐप बनाएं जो कि हर यूजर इस्तेमाल कर पाए। उसके बाद से हम क्लिफ्टर के ऊपर काम करना स्टार्ट किया। तो एक युवा जो है 19 साल का सिद्धार्थ, वो कह सकते हैं जामदा पश्चिमी सिंहभूम से भारत की बात कर रहा है और सीधे एक स्वदेशी ऐप बनाने की कोशिश में जुटा है, जिससे आप जब हम लोग विदेशी ऐप इस्तेमाल करते हैं, सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म है, सिद्धार्थ कह रहा है कि उसको छोड़िए, अब स्वदेशी ऐप से जुड़िए। अब ऐसे में वास्तव में सिद्धार्थ का जो अपना स्वदेशी ऐप है कितना रंग ला पाता है, कितना उसमें स्वदेशी फ्लेवर आ पाता है, ये देखने वाली बात होगी। संजय कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18 रांची। गोपालगंज के मॉडल सदर अस्पताल में बीते 3 दिनों से लिफ्ट खराब होने से मरीजों की परेशानी बढ़ गई है। लिफ्ट बंद रहने की वजह से गर्भवती महिलाओं और डायलिसिस मरीजों को सीढ़ियों के सहारे तीसरी मंजिल तक जाना पड़ रहा है, जिससे उनकी स्थिति और गंभीर हो रही है। अस्पताल प्रशासन ने बिजली आपूर्ति में कमी की समस्या बताया है। वहीं मामले को गंभीरता से लेते हुए डीएम ने जांच के निर्देश दिए हैं। गोपालगंज के मॉडल सदर अस्पताल में लिफ्ट खराब हो चुका है और लिफ्ट खराब होने से मरीजों की परेशानी बढ़ चुकी है। खासकर जो डिलीवरी वाली पेशेंट है, गर्भवती जो महिलाएं हैं, उनकी परेशानी लिफ्ट खराब होने की वजह से बढ़ती हुई नजर आ रही है। तमाम जो मरीज हैं वो लगातार परेशान है क्योंकि तीसरी मंजिल पर चढ़ने के लिए सीढ़ी का सहारा लेना पड़ रहा है। ये बताइए कि लिफ्ट खराब है, किस तरह की दिक्कतें हो रही है? मरीजों को दिक्कत हो रही है ऊपर जाने में। डिलीवरी तो एक ऊपर हो रहा है तो मरीज ऊपर कैसे जाएगा डिलीवरी वाला? उनको मान लीजिए ज़्यादा पीरियड में उसे लेकर जाना भी अच्छा नहीं है। परेशानी हो रही है बहुत ज़्यादा। लिफ्ट चालू हो जाना चाहिए। हाँ, लिफ्ट चालू हो जाना चाहिए तो मरीज को भी परेशानी दूर हो जाएगा। एक चीज़ के देखना चाहिए ना, एक चीज़ के भी दिक्कत है इनका। मेरा नाम सरिता देवी। कितनी परेशानी हो रही है लिफ्ट खराब होने की वजह से? बहुत ज़्यादा हो रही है। मरीजों से चला नहीं जा रहा है, उसको पकड़ कर 3-4 आदमी मिलकर लेकर जाते हैं। कहीं बच्चा रास्ते में हो गया तो बहुत परेशानी होगी ना। लिफ्ट जो इसमें के जो हॉस्पिटल में जो साधन दिया गया है उनको एक छोटा छोटा चीज़ को ध्यान देना चाहिए ना सरकार को, कि मरीजों के परेशानी ना हो। सबसे ज़्यादा तो डिलीवरी वाली को परेशान होता है। क्या नाम है? ललिता देवी कररिया। तो सदर अस्पताल का जो बिल्डिंग बना है तकरीबन 38 करोड़ की लागत से बना है और G+3 ये बिल्डिंग है, लेकिन जो लिफ्ट है वो इस वक्त खराब हो चुकी है और लिफ्ट खराब होने की वजह से जो मरीज हैं उनकी परेशानी बढ़ती हुई नजर आ रही है। हालांकि गोपालगंज के डीएम पवन कुमार सिन्हा ने इस पूरे मामले में संज्ञान लिया है और कहा है कि इस लिफ्ट की जो खराबी आई है उसे तत्काल दुरुस्त करने के लिए अधिकारियों को निर्देश दिया गया है। बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कंपनी जो है उसके अभियंताओं को भी लिफ्ट को दुरुस्त करने के लिए निर्देश दिया गया है। देखने वाली बात होगी कब तक ये लिफ्ट चालू होगी और मरीजों को सुविधाएं मिल पाएगी। गोविंद कुमार, न्यूज़ 18 गोपालगंज। सीतामढ़ी में मां जानकी का भव्य मंदिर बन रहा है। केंद्र और राज्य सरकार के सहयोग से 882 करोड़ की लागत से मंदिर बन रहा है, जो आने वाले दिनों में बिहार में आस्था का बड़ा केंद्र बनने वाला है। ऐसे में इस मंदिर की रूपरेखा और निर्माण के बारे में लोगों तक जानकारी पहुंचाने के लिए बड़ी पहल की गई है। प्रशासन की ओर से मंदिर का एक छोटा मॉडल भी तैयार कराया गया है, जो पुनौरा धाम में श्रद्धालुओं के लिए दर्शन के लिए रखा गया है, ताकि लोगों को इस मंदिर की भव्यता का अंदाजा हो सके।
सीतामढ़ी के प्रसिद्ध पुलौरा धाम मंदिर में माता सीता के भव्य मंदिर का निर्माण कार्य अब शुरू हो गया है। प्रशासनिक अधिकारी भी मंदिर निर्माण कार्य का लगातार जायजा ले रहे हैं। हम आपको सीतामढ़ी के प्रसिद्ध पुलौरा धाम मंदिर परिसर में जो माता सीता का भव्य मंदिर बनेगा उसकी हम आपको एक तस्वीर दिखाने की कोशिश करते हैं। जो कंस्ट्रक्शन कंपनी है और सरकार है और स्थानीय जिला प्रशासन है उसके निर्देश पर इसे लगाया गया है ताकि जो यहाँ आने वाले भक्तजन है, श्रद्धालु है, वो देख सकते हैं कि किस तरीके का मंदिर का स्वरूप होगा और इसे कैसे बनाया जाएगा। अयोध्या के भगवान राम के मंदिर के तर्ज पर माता सीता के भी मंदिर का यहाँ पर भव्य तरीके से निर्माण होगा, जिसको लेकर राज्य सरकार और केंद्र सरकार के द्वारा 882 करोड़ रुपए की राशि प्रदान की गई है। तो आप तस्वीर देख सकते हैं जिस तरीके का मंदिर निर्माण होगा उसका सुंदर सा स्वरूप यहाँ पर नक्शे के जरिए दिखाने की कोशिश किया गया है और इसे शीशे से ढक दिया गया है और चारों तरफ चार दीवारी का निर्माण किया जा रहा है लोहे के, ताकि यह सुरक्षित रह सके और जो लोग यहाँ आने वाले हैं वो सही तरीके से इसका दर्शन कर सके, क्योंकि मंदिर निर्माण कार्य में अभी भी 3 से 4 साल लगेंगे। इसको लेकर यहाँ पर श्रद्धालुओं को सुविधा के लिहाज से इसे बनाया गया है। राकेश संजन, न्यूज 18 सीतामढ़ी। भीषण गर्मी में जहां इंसान बेहाल है, वहीं जमशेदपुर के दलवा में एक नन्हा मेहमान सबका दिल जीत रहा है। 5 महीने का हाथी बादल, जो कभी चाईबासा के जंगल में हादसे के बाद अनाथ हो गया था, अब वन विभाग की देखरेख में सुरक्षित है। उसकी मासूमियत और शरारतों ने दलमा को नई पहचान दी है। गर्मी से राहत दिलाने के लिए वन विभाग ने उसके लिए खास इंतजाम किए हैं। छोटा स्विमिंग पूल, कूलर, तरबूज और दूध। बादल दिन में कई बार पुल में मस्ती करता है, फिर मिट्टी से खेलता नजर आता है। उसकी हर अदा सैलानियों को आकर्षित कर रही है। लोग उसकी तस्वीरें और वीडियो कैद करने से खुद को रोक नहीं पाते। पटना में अतिक्रमण के खिलाफ एक बार फिर से जिला प्रशासन का बुलडोजर एक्शन देखने को मिला। राजधानी के दीघा में गेट संख्या 79 से 83 तक एक कर अवैध कब्जे तोड़े जा रहे हैं। कार्रवाई के दौरान सीओ, आरओ के साथ बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया है। वहीं डीएम ने अतिक्रमण के खिलाफ एक्शन के दौरान व्यवधान करने वालों को चिन्हित कर एफआईआर का भी आदेश दिया है। राजधानी पटना में 15वें दिन भी अतिक्रमण के खिलाफ जिला प्रशासन का बुलडोजर एक्शन जारी है। दीघा के 79 नंबर गेट से लेकर 83 नंबर गेट तक लगातार बुलडोजर एक्शन देखने को मिल रहा है और सभी एसडीएम और डीएसपी को निर्देश दिया गया था, एसडीपीओ को, कि जो भी अतिक्रमण है राजधानी पटना में उसे खाली कराया जाए। ऐसे में पाटलिपुत्र अंचल के तमाम जो अधिकारी हैं, सीओ से लेकर आरओ हैं, कर्मचारी हैं और बड़ी संख्या में जो पुलिसकर्मी हैं, वो देखिए कि किस प्रकार से अभी मुस्तैद होकर जो अतिक्रमण है उसे खाली करवा रहे हैं, क्योंकि वर्षों से यहाँ पर सरकारी जमीन पर अवैध निर्माण जो है वो जारी है और कई ऐसे मकान जो हैं, पक्के मकान यहाँ पर तैयार थे, जिसको लेकर पहले नोटिस दिया गया है। उसके बाद पाटलिपुत्र अंचल के अधिकारी, नगर निगम, बिजली विभाग के अधिकारी, जिला प्रशासन के सभी अधिकारी जो है यहाँ पर पहुंचकर और उसके बाद जो है बुलडोजर के द्वारा एक्शन करवा रहे हैं लगातार। और देखिए कि किस प्रकार से बुलडोजर के जरिए अवैध निर्माण जो है यहाँ से हटाया जा रहा है और वर्षों से यहाँ पर सरकारी जमीन पर जो है लोगों का कब्जा था, अतिक्रमण किया हुआ था। इसी प्रकार से अलग अलग इलाकों में बुलडोजर का एक्शन देखने को मिल रहा है और हाई लेवल इसकी मॉनिटरिंग भी चल रही है। एक्चुअली गेट नंबर दीघा में गेट नंबर 79 से लेकर 83 तक 83 तक जो सरकारी भूमि पे अतिक्रमण है, उसमें अतिक्रमणवाद इंक्रोचमेंट एक्ट के तहत आदेश पारित किया गया। उसके बाद पूर्व में इनको नोटिस भी दी गई थी, कृपया खुद हटा लें। विरोध तो नहीं है ना? नहीं, वर्तमान में कोई विरोध नहीं है। जिलाधिकारी त्यागराजन ने साफ तौर से आदेश दिया है कि जहां जहां अतिक्रमण है उसे हर हाल में खाली कराया जाए। कैमरामैन सुबोध के साथ रजनीश कुमार, न्यूज 18 पटना। न्यूज 18 पर खबरें जारी हैं।